शोएब भाई, फाइन लग यस सर। जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ऑन करवाई तुमने? देख लिया करो ना यार। अरे ओके तुम्हारे लोगों के लिए ही रहता है, रिकॉर्डिंग तुम्हारे लोगों के लिए रहती है ना, तो या तो दिला के दिया करो, ठीक है? नहीं होगा तो नहीं अपलोड होगी। टाइप ऑफ लेंस, देखो बच्चों दो टाइप के लेंस होते हैं। पहला बच्चों इसकी क्राइटेरिया होती है, ठीक है? एक तो बच्चों शेप के हिसाब से होता है, एक क्या होता है आपका, शेप के हिसाब से, ठीक है? उसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। एक क्या होगा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है? अब पहला क्या हुआ, शेप के हिसाब से बच्चों कौन कौन से होते हैं, याद है? सर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। हाँ, कन्वेक्स। कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है बच्चों, देखो ये ऐसा होता है, सिंबल ऐसा होता है, ठीक है? अरे सिंबल होता है, ऐसा होता नहीं है बच्चों। अरे होता है, ऐसा है ये। कभी ऑप्टिकल्स की दुकान पे जाओ तो देखो ऐसे रखे रहते हैं वो, ठीक है? जो आप ये सब आपका जो है ना, इसको काटते हैं, इसी से काटते हैं। अरे इसी से काटते हैं बच्चों ये, ठीक है? यस सर। तो ये क्या होता है बच्चों, अगर कनकेव लेंस लो तो बीच में क्या होता है, ये पतला होता है, किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। इसीलिए देखो इसको सिंबल ऐसे है, बीच में पतला है, किनारों पर क्या है, सर सेंटर पे होता है। हाँ सेंटर पे पतला है, किनार थोड़ा, ठीक है? और किनारों पर क्या है बच्चों, मोटा, थिन। ठीक है? ठीक तो है। ये क्या है, थिन एट मिडल एंड थिक एट बाउंड्रीज, ठीक है? समझ पा रहे हो? अरे आ गया अरे ना समझ। कूलर चला यस दो। सर। इट इज थिन एट सॉरी सर। सेंटर, हाँ, थिक एट बाउंड्रीज, ठीक है? ये सिंबल है बच्चों, ओके? अरे लिख लिया, यस सर। ठीक है? नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों, सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। लेंस। ये जस्ट उल्टा हुआ बच्चों इसी का, ठीक है? ये क्या हुआ आपका, थिक एट सेंटर एंड थिक थिन एट एट, बाउंड्रीज। हाँ थिक एट मिडल बच्चों एंड थिन एट बाउंड्रीज, ठीक है? ऐसा होगा बच्चों सिंबल, ऐसा होता है, okay? हाँ पीडीएफ फॉर्म में भेजना है चिराग भाई, ठीक है? अरे हो गया, यस सर। ठीक है? क्या कर रहे थे, क्या बंद करवा रहे थे शोएब? सर वो कूलर ऑन नहीं था तो उसे ऑन कर लेते। ठीक है, मुझे लगा मुझे कह रहे हो ऑन कर दो, मैंने कहा यार मैं क्या ऑन सर करूं। वो म्यूट पे होना भूल गया था। सर एक बार पिछले वाला दिखाना, थोड़ा सा बचा है। डन। डन हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों, देखो एक तो ये क्राइटेरिया होगा, दूसरा क्या होगा बच्चों, नेचर के हिसाब से, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, लेंस का नेचर कैसा है, ठीक है? समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, ये आपने शायद पढ़ा होगा। नेचर के हिसाब से मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बच्चों नेचर ही है ना, यस। यस ठीक है? सर। यस। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मतलब क्या हुआ, कि जो रेस को, जो पैरेलल रेस आ रही हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको क्या करे, कन्वर्ज करे। और डाइवर्जिंग क्या है, जो फैला दे, ठीक है? तो बच्चों पहला क्या है आपका, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है?
it converges rays which are पैरेलल टू बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रेस है ना उनको क्या करता है बच्चों, कन्वर्ज करता है ये। ठीक है, तो मान लो ये बच्चों इसमें एक डब्बा टाइप का है। ठीक है, इसमें लेंस रखा है। अब ये डब्बा स्लैब नहीं है। अरे डब्बा क्या है, स्लैब नहीं है। ओके, ये मत कहना स्लैब है सर, इसमें तो कर्व्ड है नहीं। तो ये क्या करता है, पैरेलल रेस आ रही है तो रेस क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इस डब्बे में क्या है, मैंने लेंस रखा है। ओके, अरे आ गया समझ में, कन्वर्जिंग लेंस। यस सर। यस सर। लिख लो भाई। सर मगर लेंस तो स्फेरिकल होता है एक साइड कम से कम। अरे मैं कह रहा हूँ इस डब्बे में है यार। ओके सर। चेंज करें स्लाइड। यस सर। सर एक मिनट। अरे एक मिनट। फ्री हैंड बनाना इसको, ऐसा नहीं स्केल वगैरह से बनाने लगना। सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट है बच्चों डाइवर्जिंग लेंस। सर एक मिनट सर, थोड़ा सा बचे। अरे यार कितना देर लिख रहे हो, एक लाइन है। हो गया भाई। हाँ, मुझे नहीं लगा था आज होगा आपका। सेकंड, डाइवर्जिंग लेंस। थोड़ा तो फास्ट लिखा करो, एक लाइन है उसको 1 घंटा लगा रहे हो लिखते। डाइवर्जिंग लेंस क्या होगा बच्चों, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इट डाइवर्जेस रेस पैरेलल। ठीक है, बाकी रेस को भी डाइवर्ज करता है, बट जो डायग्राम बना रहा हूँ ना उसमें बच्चों ये मैं पैरेलल रेस ही दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पैरेलल रेस को ही बाकी रेस को भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, बट मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उसमें मैं पैरेलल रेस ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगेन इसमें ये डब्बा, डब्बे के अंदर लेंस है। ओके, ये पैरेलल रेस को जो डाइवर्ज करेगा, देखो फैला रहा है ना, ये फैला रहा है ऐसे। ठीक है, इसको पीछे बढ़ाओगे तब जाके कहीं मिलेगा रेस, अरे आगे तो मिलेगा नहीं कहीं, पीछे बढ़ाओगे तब कहीं जाके मिलेगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि, बना लिया ना सभी ने, अरे बना लिया ना, यस यस सर। सर, डन सर। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है बच्चों, ये जो कन्वेक्स होता है आपका, ये क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग होता है। मोस्ट ऑफ द केस मतलब क्यों, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या होता है बच्चों, ग्लास का बना होता है और सराउंडिंग में क्या होता है, एयर। हाँ ये। एयर ही होता है, अरे सराउंडिंग क्या होता है, एयर। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करता है बच्चों, कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यस सर। राइट। और बच्चों ये क्या होता है आपका, कनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग। कनकेव। डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। ठीक है, अ- अगर मान लो बच्चों कुछ केस ऐसा हो जाए, जैसे मैंने अभी ये लेंस बताया था ना आपको बच्चों, बाहर ग्लास है और ये क्या है बच्चों, एयर। अ, हाँ, और बीच में अंदर बच्चों एयर। लेंस का जो क्या है, एयर। ये अच्छा, क्या ये लेंस और ये लेंस सेम बिहेव करेगा, सोच के बताओ। नो सर। क्यों, नो सर। नो सर वो सर। ज्यादा डाइवर्जेंस को कन्वर्ज करेगा। क्यों, सही सर से। सर क्योंकि वो बाहर का मीडियम जो है डेंसर है, तो उससे क्या होगा कि वो अपोजिट करेगा मीडियम। हाँ, अपोजिट एयर है बिहेव करे। सराउंडिंग। हाँ, अरे भाई इस केस में क्या है आपका, ये रेयरर है, ये डेंसर है ग्लास का। यस इस सर। केस में क्या है, सराउंडिंग डेंसर है, ग्लास का रेयरर है, शेप वही है, बट बच्चों जस्ट अपोजिट बिहेव करेगा। अभी ये क्या होगा बच्चों,
सोच के बताओ। ये डाइवर्जिंग हो इसे जाएगा। डाइवर्जिंग अभी अभी डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? सर कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग हो जाएगा अगर ऐसा शेप है तो इसीलिए इसमें मैंने शेप ड्रॉ नहीं किया था, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है बच्चों, आपका यही केस होता है, ये वाला केस होता है, ठीक है। बाहर एयर और ग्लास का आपका लेंस बना होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये कन्वर्जिंग मानते हो। ओके, ऑलराइट। बट हमेशा नहीं होता, वो कन्वेक्स और कनकेव सिर्फ शेप के हिसाब से होता है। अरे कन्वेक्स कनकेव का मतलब क्या है, सिर्फ शेप बताता है बच्चों को, ओके, नेचर नहीं बताता। ऑलराइट बच्चों, ओके। देखो जैसे Yes, हम जैसे हमने बच्चों उसमें फोकल लेंथ पढ़ा था ना, मिरर में फोकस और फोकल लेंथ, वैसे इसमें भी क्या है बच्चों, आपको फोकस और फोकल लेंथ पढ़ना होगा। अरे एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर एक बार फिर से समझा दो, समझ में नहीं आया। अरे ये कह रहा हूँ कि ये हमेशा क्या है, आप क्या क्या समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम तो बताओ। सर एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था तो बीच में मैंने सुना नहीं। अरे ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये एयर है, ये एयर है, ये ग्लास है, तो इस केस में क्या होगा, सराउंडिंग का मीडियम क्या है, कम का डेंसिटी कम है लेंस के मीडियम से, तो इस केस में क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, ये सर कन्वर्जिंग इस होगा, केस में कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग होगा। बट कन्वर्जिंग। अगर उल्टा हो जाए, मान लो ग्लास है बाहर और ये एयर है, तो ऐसा क्या होगा, जस्ट उल्टा बिहेवियर होगा, कि अभी क्या हो गया, डाइवर्जिंग। लेंस का मीडियम क्या हो गया, लेस डेंस हो गया कंपेयर टू सराउंडिंग। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस तभी ये सर। क्या होगा, है तो ये यस कन्वेक्स ही है, तो ये कन्वेक्स लेंस ही, बट बिहेव कैसे करेगा, ये उल्टा करेगा, डाइवर्जिंग करेगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ओके केसेस सर, में ये आपका डाइवर्जिंग होता है अगर ऐसा है, बट अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा उल्टा हुआ तो, ठीक है। ओके सर। ठीक है बच्चों, जैसे उसमें हम लेंस लेंस में जैसे हम फोकल लेंथ की बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे मिरर में था बच्चों फोकल लेंथ, वैसे लेंस में भी होगा। अरे मिरर में किसी को पता है कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों फोकल लेंथ? सर जो फोकस के पोल से दूरी होती है वो फोकल लेंथ होती है। फोकस क्या होता है? सर जहाँ पे जो है सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लेंस की आ रही है, जब प्रिंसिपल एक्सिस से जो है पैरेलल जा रही है रेज। हाँ, जहां पर मिलती है या मिलती हुई अपीयर होती है, ठीक है, वही क्या यस होता सर। है बच्चों, अरे ये होता है ना कि पैरेलल रेज जहां पर बच्चों मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं, वो क्या होता है आपका फोकस होता है। ऑलराइट, समझ पा रहे यस हो? सर। ओके। सर इसमें क्या होता है बच्चों, लेंस में क्या होता है बच्चों, देखो ये तो रिफ्रैक्ट करता है, इसके दो फोकस होते हैं। अरे इससे क्या होता है बच्चों, दो फोकस होते हैं, ठीक है। अब ये कोर्स में नहीं है आपके, मैं ब्रीफ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो होता है बच्चों फर्स्ट फोकस, ठीक है, एक तो क्या होता है आपका फर्स्ट फोकस, और एक होता है सेकेंड फोकस। दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस को F1 दिखाते हैं और सेकेंड फोकस क्या दिखाते हैं, F2। ऑलराइट, अरे यार है समझ में? यस सर। यस सर। अब फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, देखो ऐसा अगर पॉइंट जहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट रख दें, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेस होंगी, ठीक है, आएंगी, ठीक है। तो बच्चों जो इंसिडेंट रेस हैं, अगर ऐसा पॉइंट रख जिस पर रखने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रेस है पैरेलल हो जाए, समझ पा रहे हो, ऐसा पॉइंट अगर जहां पर ऑब्जेक्ट रख दें जिससे रिफ्रैक्टेड रेस बच्चों पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या हुआ आपका फर्स्ट फोकस हुआ, ठीक है। इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इंसिडेंट रेस से ऑब्जेक्ट बनता है ना बच्चों, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि बच्चों ये डाइवर्ज करता है ना, नेचर क्या है, डाइवर्जिंग है इसका, ठीक है। इस केस में फर्स्ट फोकस इधर आया, ओके। सेकेंड फोकस क्या हुआ बच्चों, अगर इसी को उल्टा कर दो, देखो ये लेंस सिमेट्रिकल है ना बच्चों, इस साइड और इस साइड, अरे इस साइड और इस साइड सिमेट्रिकल है। अगर बच्चों पैरेलल रेज आ रही हैं, सोचो, ठीक है, तो टकराने के बाद कहां जाएंगी, कहां पर मिलेंगी, सोच के बताओ। सर सर फोकस। फोकस फोकस पे, पे। ठीक है, उसको कहते हैं बच्चों सेकेंड फोकस।
ठीक है। इस केस में देख लो पैरेलल रेस आ रही हैं, टकराने के बाद बच्चों कहाँ मिलेंगी? सर अपीयर टू मीट होंगी। हाँ अपीयर टू मीट Appear होंगी। to me. ये क्या होंगी? सेकंड फोकस होगा बच्चों, F2 कहेंगे इसको। अरे आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके। यस सर। बट आपके उसमें है नहीं, ठीक है, कोर्स में है नहीं। कोर्स में सिर्फ अगर मैं फोकस की डेफिनेशन लिख पाऊंगा तो सिर्फ F2 की डेफिनेशन लिख पाऊंगा, जस्ट लाइक मैंने मिरर में किया था कि ठीक है, पैरेलल रेस टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं, सो क्या कहेंगे? फोकस। ठीक है, बट वास्तव में दो फोकस है, ठीक है। अरे वास्तव में क्या है? दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। ओके, अरे आ गया ना? यस सर। ठीक है, वो लिखना नहीं था, फोकस लिख लो बच्चों आप। ठीक है, it is a point on principal axis. It is a point on principal axis at which rays parallel to principal axis. ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? मीट और अपीयर टू मीट। ठीक है, या तो मीट करती हैं बच्चों या तो अपीयर टू मीट करती हैं। ठीक है, ये सेकंड फोकस की डेफिनेशन है, ध्यान देना। ये फिगर बना लेना और इस वाले में आप ये फिगर बना लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल एक्सिस है? पॉइंट ऑन प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे बच्चों अपीयर टू मीट करेंगे। ठीक है, अरे हो गया? यस सर। नो ठीक सर। है, यस सर। देखो ये जो पॉइंट है बच्चों, मिड वाला पॉइंट ना, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। पता है ना सभी को? ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, उस मिरर में क्या होता था? पोल होता था, याद है? अरे मिरर में क्या होता था Yes, बच्चों? sir. पोल पोल। होता था। यहाँ पर क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर है। फोकल लेंथ क्या होती थी बच्चों? सर पोल की फोकस से लेंथ। पोल नहीं, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों। ठीक है, तो तो सर ऑप्टिकल optical सेंटर्स की focus फोकस से डिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? फोकल लेंथ जो एफ होती है वो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस। ओके, देखो बच्चों मैंने बताया था अगर कन्वेक्स वर्ड आए तो इसका मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ का साइन क्या होगा? कन्वेक्स वर्ड है सर प्लस। प्लस, और Plus. कनकेव वर्ड आए तो माइनस। Minus. ठीक है। इसमें आप देख भी सकते हो, देखो कन्वेक्स लेंस है बच्चों ना। अरे कन्वेक्स लेंस है तो इसमें देखो आप, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी नहीं होगी बच्चों? पॉजिटिव हो गई। अरे हो गई ना पॉजिटिव? यस सर। ये डायरेक्शन पॉजिटिव,
Yes, sir. अब साइड डिस्टेंसेस कहाँ से नापते हो? ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों, मिरर में पोल से। तो आप फोकल लेंथ के लिए इधर से इधर आओगे ना, पॉजिटिव साइड बच्चों। अरे आओगे, अरे आओगे ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. पॉजिटिव, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, फोकल लेंथ प्लस एफ होगा। इसमें क्या होगा देखो बच्चों, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई इंसिडेंट रे की अपोजिट। अरे हो गई। इसमें यस अगर सर, फोकस के लिए क्या करो, इंसिडेंट ऑप्टिकल सेंटर से इधर आओगे, नेगेटिव साइड आओगे, तो इसमें क्या हुई, नेगेटिव हुई। ठीक है, आ गया ना समझ में? ओके सर, ठीक है, अरे आ गया समझ में? यस सर, ठीक है, लिख Yes, लिया sir. ना? No, sir. Wait, wait. ठीक है, कंपास वगैरह लेकर बैठे हो, यूज पड़ेगा। कंपास वगैरह है सभी के पास? यस सर, ठीक है, Yes, sir. Done, sir. चलो नेक्स्ट है बच्चों, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लेंस। ठीक है, अरे हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। देखो बच्चों, इसमें जैसे उसमें भी था ना, अरे पहला रूल उसमें था फोकस की डेफिनेशन, दूसरा रूल उसी का उल्टा था। ठीक है, और तीसरा रूल क्या था आपका, नॉर्मल इंसिडेंस का था। अरे था, मिरर में याद है तो। यस सर। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला रूल बच्चों क्या होगा, सेकंड फोकस की डेफिनेशन है या फर्स्ट फोकस। अरे ऑर्डर से मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, अरे ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहला मान लो फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन बच्चों। फर्स्ट फोकस क्या था बच्चों, अगर मान लो वहां से, ठीक है, फोकस से रे पास हो रही है तो क्या होगा बच्चों, टकराने के बाद क्या होता था, Parallel. पैरेलल हो जाती थी। पैरेलल, ठीक है, तो पहला क्या आपका फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन है, लिख लो। रेस पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, चाहे पहला कह दो चाहे दूसरा कह दो, ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। ओके, पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर बच्चों क्या है, रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल है। पासिंग थ्रू फोकस या अपीयरिंग टू, ये भी लिख देना बच्चों। ठीक है, और अपीयरिंग टू, उसमें होगा ना कनकेव वाले में, उसमें तो अपीयर करता है ना। सर तो उसमें रेस कैसे पास होंगी? अपीयरिंग टू पास थ्रू, ये कह रहा हूँ ना, पासिंग थ्रू और अपीयरिंग टू पास थ्रू। ठीक है, ओके सर, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेस पासिंग थ्रू प्रिंसिपल, पासिंग थ्रू फोकस और अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस बच्चों। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेना ये अपीयरिंग टू। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना ये अपीयरिंग टू। इसमें क्या होगा, इसमें तो बच्चों क्या होगा, फोकस से पास करेंगी रेस। ठीक है, पैरेलल हो गई। ठीक है, जबकि इस वाले में क्या होगा, कनकेव में क्या होगा, ऐसा होगा ना, सॉरी गलत बना दिए, ऐसा होगा ना, अपीयर करेंगी पास होते हुए, Yes, वर्चुअल sir. ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी बच्चों आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये लिख लेना जरूर, और अपीयरिंग टू। Done, sir. फिगर भी बना दे। ठीक है,
अगर बच्चों इन्हीं, ठीक है, अगर आप सोच सकते हो अगर हो गया है तो दूसरा रूल बच्चों जस्ट इसी का उल्टा है, ठीक है। क्या होगा रूल, सोच के बताओ। सर Rays rays parallel which to are being principal axis after refraction join at focus. हाँ, पास या अपीयर टू Pair. पास थ्रू हाँ, फोकस, ओके, yes sir. जस्ट इसी का उल्टा, ठीक है। लिख लेना सेकंड रूल बच्चों, रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट एट फोकस। फोकस से मिलती है बच्चों या अपीयर टू मीट, ठीक है। इस केस में मीट करेंगी, ठीक है। अगर ये वाला केस हुआ तो इसमें क्या होगा, अपीयर टू मीट करेंगे बच्चों। असल में होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए सेकंड फोकस, बट हम लिखते क्या है, फोकस ही, ओके। सर डन। हो गया डन, ठीक है। सर एक मिनट। किसी को दिक्कत है अभी तक किसी पॉइंट में? no sir. सर हो गया। हो गया, सर बस ठीक है। देखो बच्चों, जो लोग डन लिख सर। रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं लिखते रहे, ठीक है। देखो कह रहा हूँ कि जैसे उसमें था बच्चों, मिरर में नॉर्मल इंसिडेंस में क्या था कि जैसे रे गिर रही है, ठीक है, जिस रास्ते पर, नॉर्मल इंसिडेंस केस में क्या होता था रिफ्लेक्शन में, अरे क्या होता था, फिर वापस वहीं पे लौट उसी जाते रास्ते पर, उसी रास्ते पर लौट जाती थी। रिफ्रैक्शन में क्या होता नॉर्मल इंसिडेंस में, Sir same और path वही होता है। अरे वही नहीं होता, उस दूसरे सर मीडियम में सेम चली पैथ में जाती हैं, चलती रहेंगी रिफ्रैक्ट यस होने सर के बाद यस। भी। सेम बात, ठीक है। मतलब अनडिविएटेड निकल जाती हैं बच्चों। तो तीसरा भी रूल इसमें भी क्या है आपका, नॉर्मल इंसिडेंस से ही रिलेटेड है। क्या है तीसरा रूल, कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है बच्चों, उनको हम मानते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। अरे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ना, उनको मानते क्या है कि नॉर्मल इंसिडेंस से हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या होंगी बच्चों, अनडिविएटेड निकल जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो, ओके। तो Yes तीसरा sir. रूल क्या लिखेंगे, रेस पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर remain, do not deviate after reflection, या remain undeviated after refraction, ऐसा लिख लो। आगे समझ में, ठीक है। तो ऐसा होगा बच्चों, डायग्राम कैसा बनेगा, देखो ऐसा होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों, रेज आई सीधी निकल गई बच्चों ऐसे, ठीक है। ये है ऑप्टिकल सेंटर है, रेज आई सीधी निकल गई ऐसे, ठीक है। ऐसे सीधा लग नहीं रहा है थोड़ा लाइन तिरछी बनी है, बट सीधी निकल जाएंगी, ओके।
सर ऑप्टिकल सेंटर का सर रफली डेफिनेशन बता दीजिए। अरे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस का जो सेंटर में जो मिड पॉइंट होता है वही ऑप्टिकल सेंटर। ओके सर। सर इसमें जो इंसिडेंट रे आएगी वो तो किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है ना? हाँ, यहाँ से भी निकाल लो। जरूरी नहीं है उसी एंगल आ जाए, ठीक है। ये भी इंसिडेंट रे यहाँ से भी आ सकती है, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अरे हो गया। यस सर हो गया। ठीक है, जैसे बच्चों उसमें हमने बनाया था ना, देखो 6 बनाए थे। अरे लेंस और मिरर में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, जैसे उसमें 3 रूल थे, इसमें भी 3 रूल है, ठीक है। अरे था ना, और रूल्स भी काफी सिमिलर है। अरे रूल्स भी काफी सिमिलर है, पहले 2 रूल फोकस पे थे, तीसरा नॉर्मल इंसिडेंस पर था। इसमें भी पहले रूल 2 फोकस पे है, ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, नॉर्मल इंसिडेंस पर है। ऑलराइट, ओके ठीक सर। है। अगर कोरिलेट करोगे तो आराम से आपको याद भी रहेगा और भूलेगा भी नहीं। ओके, अब जैसे उसमें भी बच्चों हमने किया था ना इमेज फॉर्मेशन, अरे याद है, कन्वेक्स Yes, और sir. कनकेव में, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, जो उसमें कनकेव मिरर का केस होगा वही इसमें क्या होगा, कन्वेक्स लेंस का होगा, ठीक है। और जो उसमें कन्वेक्स मिरर का था इसमें क्या होगा, वही कनकेव लेंस का होगा, ठीक है। याद है इसमें मैंने कितने केस लिखवाए थे? सर 8। 8 की 6 था? सर दोनों को मिलाकर 8 था। हाँ मतलब इसका 6 था ना, इसमें भी 6 यस होगा। सर। इसमें 2 था, इसमें भी क्या होगा, 2। 2 होगा, ठीक है। अरे यार है समझ में? यस सर। इसमें बच्चों क्या होगा, देखो इसमें क्या था, सी और एफ था, राइट। अरे एफ था, इसमें क्या था, सी था, उसका डबल, ठीक है। अरे समझ पा रहे हो? अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा नहीं बच्चों। अरे इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा नहीं लेंस में। अरे लेंस किसी एक सरफेस का पार्ट थोड़ी है, लेंस में 2 सरफेस है ना बच्चों, कर्व सरफेस। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, अरे है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, एफ एंड 2F होगा। जैसे सी एफ का डबल होता था ना, सी की जगह क्या आ जाएगा, 2F आ जाएगा, बस। अरे आएगा, आ रहा है समझ में? बाकी सारे केस क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। ओके, अरे बाकी सारे केस क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बदले ऑप्टिकल सेंटर नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, ऑप्टिकल सेंटर तो पोल के इक्विवेलेंट होता था ना। यस सर। हाँ, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर या क्या लिखेंगे, 2F लिखेंगे, डबल। अरे सी डबल होता था ना एफ का, अरे होता था कि नहीं होता था? हाँ सर। यस। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों पहले क्या लिखते हैं, कन्वेक्स वाला लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लो, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कन्वेक्स लेंस, पहला क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट रूल क्या हुआ, सर सॉरी इन्फिनिटी मतलब फॉर इन्फिनिटी। पहला पोजीशन मतलब, सर इन्फिनिटी। हाँ, Infinity ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑलराइट, ठीक है। अब सुन लो, पहले इतना लिख लो, उसके बाद सुन लो क्या कह रहा हूँ। लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो इसमें बच्चों अब फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन करोगे, उसमें था कि r/2 था, उसका आधा था, राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा था, उसमें तो आराम से डिटरमाइन हो गया था। इसमें बच्चों लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं 12th में जाओगे तो पढ़ाऊंगा इसको, 1/f-1 = 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये n क्या होता था बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, ठीक है। ऑलराइट, ये r1 r2 क्या होते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो 2 सरफेस होते हैं ना बच्चों, अरे 2 कर्व्ड सरफेस होते हैं ना, ठीक है, एक तो ये यस वाला सर। और एक तो ये वाला।
तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अरे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होते हैं। अगर मान लो बच्चों मैंने ग्लास ले लिया, तो ग्लास के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? 1.5। अरे होती है, यस सर। ओके। और मान लो अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने सेम ले लिए वैल्यू में, r1 r2 इक्वल टू r, तो बच्चों जो फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से जो f की वैल्यू आती है वो आती है r आती है। f क्या है बच्चों? r के बराबर आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना उसके बराबर आता है इस फॉर्मूले से। इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, ये आगे बताऊंगा। समझ पा रहे हो? f क्या होता है बच्चों? r के बराबर होता है। तो ये हमको ड्रॉ में मदद करेगा, ठीक है। अरे ये हमको ड्रॉ करने में मदद करेगा। ये कहीं लिखा नहीं है ये चीज जो बता रहा हूं मैं आपको, सब मैंने काफी रिसर्च की है, रिसर्च की मतलब सोचा है, ओके। तो जैसे ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे आप? एक बच्चों यहाँ पर एक नोक रखो अपनी कंपास की, ठीक है, एक आर्क खींचो, एक आर्क खींचो, ठीक है, सर हो गया। ठीक है, हो हो गया, गया ठीक है। देखो, और मैंने बताया था बच्चों लेंस पतला होता है, लेंस थिन होता है ना, थिन लेंस मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। ठीक है, लेंस थिन होता है। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जस्ट मिडिल पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसको मिला दो तो एक आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। ऐसे मिला दो इसको, ऐसे मिला दो तो एक लाइन बन गई बच्चों, ठीक है। बन गई बच्चों, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना देना, ओके। बना लिया, सर हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कहीं रखो बच्चों, इसी जो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं रखो अपना नोक, ठीक है, कंपास की। इससे बच्चों एक थिन बताओ, एक थिन लेंस बनाना, समझ पा रहे हो? बहुत थिन नहीं कि दिखे ही नहीं, थिन लेंस बनाना एक, ठीक है, बहुत थिन नहीं बट थिन बनाना एक लेंस, ठीक है। सर हो गया। हो गया। देखो बच्चों, मैंने कहा था ना जो आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है? एफ के बराबर आता है। अरे आता है, ठीक है, हमारे केस में जो हम मान रहे हैं, ठीक है। देखो जो मिड पॉइंट से बच्चों आता है ना, अरे जो मिड पॉइंट से जो ये डिस्टेंस आएगी ना, ये लगभग आपकी क्या होगी? एफ के बराबर ही आएगी। देखो आर और ये सेम आ रहे होंगे लगभग, अगर थिन बनाया होगा आपने तो, या सेम आ रहे होंगे या अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे होंगे, ठीक है। मिड पॉइंट से देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से देखो भाई, ये जहां नोक रखी थी पहले ही, तो ये पहला फोकस हो नहीं होगा, एक फोकस हो गया इधर वाला, और एक इधर वाला, इधर वाला फर्स्ट फोकस हो गया, इधर वाला क्या हो गया? सेकंड फोकस हो गया। अरे आ रहा है समझ में? सर अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, क्योंकि अब मैंने बताया ना पतला होता है। अब कितना पतला, ये तो किसी ने कहा नहीं है, ओके। अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा होगा, ठीक है। अरे कर लिया ना यहाँ तक, यस सर। ओके। क्या सभी का हो गया बच्चों? दो सर। एक मिनट। सर डन। डन हो गया। सर एक अच्छा ठीक है, बनाते रहो सभी, ठीक है। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है पर है, ये काम सब में करना होगा आपको सारे केसेस में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है बच्चों, तो सोचो इंसिडेंट रेस कैसे होंगी?
पैरेलल 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 टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी बच्चों, ठीक है। तो इंसिडेंट रेस कैसे होंगी बच्चों? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। ऑलराइट, इसको यहाँ कर दो यार। ये टकराने के बाद कहाँ मिलेंगे बच्चों? फोकस पे। फोकस फोकस पे। हाँ, उसको सेकंड फोकस कहते हैं बच्चों। देखो इसको रिफ्रैक्ट कराना ना, जो बेंड कराओगे बच्चों, इसको बीच से कराना बेंड, ठीक है, इसके बीच से। ओके, यहाँ भी इसके बीच से बेंड कराना। फोकस तो मिला दो बच्चों। बना लिया? यस सर। ठीक है। अच्छा बताओ लोकेशन कहाँ है? लोकेशन सर लोकेशन एफ के आसपास। आसपास। अरे सही सर बनाया होगा। एट अरे एफ होगा ना? अरे उसी पर सर एट एफ होगा एफ ना? से मिलाओगे ना यार, आसपास कैसे मिलाओगे? अरे सर रेस एट एफ एफ से होगा पास ना? होती है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो रूल्स पर ही है। अरे पैरेलल रेस कहाँ से पास होती है? एफ से पास होती हैं, तो एफ पर ही तो मिलेंगी, ठीक है। तो लोकेशन क्या होगी बच्चों? एट एफ। एट एफ। साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। हाँ, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बहुत छोटा बन रहा है ना बच्चों, पॉइंट साइज बन रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर क्या होगा बच्चों? सर रियल। हाँ, रियल बन रही ना, वास्तव में रेस मिल रही है, तो रियल इमेज है, तो क्या होगा? रियल सर एंड रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है। आ गया? आ गया, ठीक है, Yes. ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या था, जैसे उसमें क्या था बच्चों, याद है? सर ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी। हाँ, तो इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। हाँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, 2f। या इसको बियॉन्ड 2f भी कह सकते हो, ठीक है। बट बियॉन्ड से क्या होता है कि 2f के भाई इधर है, लेफ्ट है कि राइट है, इसी में इसमें कंफ्यूजन आती है, ठीक है। अरे बियॉन्ड तो किसी भी साइड हो सकता है ना। ओके सर। ये ऐसा लिखो, ऐसा बनाओ पहले, जिस तरह मैंने कहा था आपको, जो पिछला काम किया था ना आपने पहले वाले में, वही काम करो जल्दी से। ये f है बच्चों, तो f के जस्ट डबल ही आप 2f बनाओगे। अरे f से क्या होगा बच्चों? डबल डिस्टेंस पर आप 2f बनाओगे, ठीक है। यहाँ भी आप f बनाओगे, यहाँ भी क्या बनाओगे? अरे क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। मैंने अंदाज किया f एंड 2f बनाया, आप नाप के बनाना डबल। अरे जो इतनी डिस्टेंस है इसकी पोल से ऑप्टिकल सेंटर से, वही इतनी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये f, ये भी f। सर हो गया। सर f से f की डिस्टेंस कितनी होगी? 2f के सेम इक्वल। होगी जो ऑप्टिकल सेंटर की इससे है। अरे ये फोकस है ना,
यस सर। अगर मान लो ये 4 है बच्चों, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? 8। 8 नहीं सर, उसके ऐप से किसके ऐप से? सर, ये वाली? की ऐप से। ये वाली? यस सर, यस सर। अरे तो ये भी वही है ना यार, दोनों सिमेट्रिकल है ना लेंस, तो ये भी ओके सर। 4 होगी, ये भी 8 होगी डबल। सर तो फिर इन दोनों का डिस्टेंस एफ के दुगना होगा। अरे 2f मतलब डबल ही तो हुआ f का। ओके सर। बना लिया सभी ने? अरे मेरे हिसाब से बना लिया होगा, काफी टाइम दे दिया। ठीक है, यस सर, बता लिया। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्ट रखो, रख दिया। ठीक है, अब पैरेलल रे ले जाओ, टकराने के बाद कहाँ जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी। ठीक है, ये चली गई फोकस से। दूसरा रूल यूज कर लो बच्चों कि जो फोकस से जा रही टकराने के बाद क्या होगा उसका? क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, या आप तीसरा भी यूज कर सकते हो बच्चों। तीसरा भी यूज करोगे ना तो आपका उसी पॉइंटर मिलेगा जहां पर पहले दो मीट कर रहे हैं। ठीक है, अरे आप तीसरा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तीसरा ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों जो निकल रही है सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो वो भी कहाँ मिलेंगी आपकी? यहीं पर मिलेंगी। दो रूल ही सफिशियंट है, आप 3 भी यूज कर सकते हो। अरे ऐसा इमेज बनेगा ना बच्चों, उल्टा। ठीक है, और कहाँ बन रहा है? So between F and 2F. बिटवीन एफ एंड 2f। तो लोकेशन क्या होगी? बिटवीन 2F and 2F। एफ एंड 2f। नेचर क्या होगा बच्चों? सर रियल इन्वर्टेड। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा? देखकर पता चल रहा होगा आपको। सर डिमिनिश्ड। हाँ, छोटा बन रहा होगा ना थोड़ा। सर इससे प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया पावर। ये नहीं बनाया था। सर डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में पावर कट। अरे ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो रेस टकराने के बाद कहाँ जाएंगी? फोकस से जाएंगी। ठीक है, ओके सर, सर डन। ये लिख लो बच्चों, और लोकेशन बिटवीन एफ एंड 2f। ओके, हो गया सबका बच्चों? ठीक है, मैं आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है, 10 ही मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, देखो बच्चों, आपको दिख रहा है एनसीईआरटी? यस सर। यस सर। इसमें देखो इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, अब जो बाकी जो केसेस हैं, मैंने बताया ना सारे बच्चों, जैसे मैंने मिरर में करवाया था ना एक एक, तो मैंने तो सारे करवाए थे मिरर में। अरे करवाया था ना मिरर में सारे मैंने। ठीक है, तो इन्होंने देखो वही उसी को लिखा है। इन्फिनिटी पर बच्चों क्या लिखा है? F2 पर लिखा है। हालांकि इन्होंने फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस कहीं मेंशन किया नहीं है। F2 मतलब क्या हुआ बच्चों? कौन सा फोकस हुआ? सेकंड फोकस। सेकंड फोकस। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा है? बियॉन्ड 2f1, जो इन्फिनिटी और 2f के बीच में था ना, इस। ठीक है, इधर क्या आ रहा था बच्चों? फर्स्ट फोकस आ रहा था, राइट? अरे इधर क्या आ रहा था? फर्स्ट फोकस आ रहा था ना, उसी को इन्होंने लिखा है 2f1, बियॉन्ड 2f1। ठीक है, अरे समझ में आ रहे हो? जो f1 मतलब है फर्स्ट फोकस है, 2f1 मतलब उसका डबल, f2 मतलब सेकंड फोकस। ओके, अरे समझ पा रहे हो? यस। ठीक है, यस सर। और उसका बच्चों इन्होंने वो भी दिया है, सारे का रे डायग्राम भी बना के दिया है सारे केसेस का। ठीक है, सारे केसेस का इन्होंने रे डायग्राम बनाया। ये दोनों कनकेव भी हैं, और ये आपके 6 क्या हैं? आपके कन्वेक्स वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ बाकी में, ठीक है, बाकी 6 केसेस में सिर्फ मैं नेचर वगैरह लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी डायग्राम के लिए आप जगह छोड़ दो। ऑलराइट, ओके। तीसरा केस क्या था बच्चों? अगर
सोच के बताओ जैसे उसमें था मिरर के हिसाब से। Sir, at सर C. ऑब्जेक्ट एट 2f। हाँ ऑब्जेक्ट एट 2f, तो इमेज भी किधर बनता था बच्चों, लोकेशन कहाँ होती थी, अरे उसी पॉइंट पर बनता था। सर एट 2f। हाँ At 2F होगा। साइज क्या होता था बच्चों, सर सेम। Same होगा। सेम साइज, और नेचर Real and inverted. रियल रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड। अब फिगर के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है, बना लेना आप, एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है। लोकेशन क्या आती थी, सर 2f एंड f के बीच, 2f एफ और इन्फिनिटी के एंड बीच, इन ठीक के है, बीच में। बिटवीन यस सर 2f, बियॉन्ड 2f। बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, या 2f। ठीक है, उसमें लिखा होगा एनसीईआरटी में बियॉन्ड 2f2, ओके, ऑलराइट। साइज क्या होगा बच्चों, सर लार्जर। हाँ मैग्नीफाइड। Magnified. नेचर अगेन सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये इन्फिनिटी है, ठीक है। सर रियल एंड क्या लिखा है? इन्वर्टेड, अरे रियल इमेज इन्वर्टेड होती है ना भाई। सर हो गया। हो गया। अरे भाई हो गया सभी का, यस सर Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, पांचवा क्या होगा, सर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड अरे हो गया ना पांचवा तो, ऑप्टिकल सेंटर। नहीं ऑब्जेक्ट एट एफ होगा। यस सर ऑब्जेक्ट एट f। Yes. लोकेशन क्या होगी बच्चों, Sir, सर at F. एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। साइज क्या होगा, सर हाईली मैग्नीफाइड। Highly magnified. हाँ, अगेन नेचर, Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ अगेन नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। लास्ट केस बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहां तक लिखो इसको, सर डन। यहां तक लिख लो। देखो बच्चों इस केस में वर्चुअल इमेज बनती थी कि नहीं बनती थी, याद है मिरर में, सर वर्चुअल। हाँ। तो वर्चुअल देखो इसमें कैसे बनेगी बच्चों, जब इधर मिले रेस, वर्चुअल कैसे मिलेगी इसमें, अरे जब इसी साइड मिले ना बच्चों रे आपकी, अरे वर्चुअल क्या बनेगी बच्चों, अरे जब पार करके मिलेगी इधर तो रियल बन जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जिधर ऑब्जेक्ट है बच्चों उसी साइड बनेगी इमेज, ठीक है, याद है, यस सर। ठीक है। तो लोकेशन क्या होगा, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। नेचर क्या होगा, सर वर्चुअल एंड Virtual and erect. हाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज क्या होगा बच्चों, याद करो उसमें सर क्या होगा, लार्जर। हाँ The magnified. हाँ मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये क्या होगा बच्चों, साइज क्या होगा आपका, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ओके।
ठीक है, लिख लिया। यस सर, डन। डन सर। डन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों बी वाला केस था आपका, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू क्या होगा आपका, कनकेव लेंस होगा। ठीक है, यस सर। सर कौन में concave? हाँ, इसमें दो ही केसेस थे बच्चों। पहला क्या था आपका, Object between infinity ऑब्जेक्ट एट and इन्फिनिटी O. था। पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था, दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट at infinity and Object, बिटवीन इन्फिनिटी एंड, sir, between infinity and O. हाँ ठीक है, दो ही केसेस थे इसमें। ऑलराइट, अरे इसमें दो ही केसेस थे। ठीक है, बस 2-3 मिनट और रुक जाइए, खत्म होने वाला है। ठीक है, लोकेशन क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, फोकस से बनेगा। अरे फोकस से बनेगा ना। Sir, infinity. हाँ, नेचर क्या होगा, Yes, वर्चुअल एंड इरेक्ट। sir, virtual and इरेक्ट। erect. Yes, sir. नेचर, सॉरी साइज, Sir, highly diminished. सर इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कब तक आएगी? अरे आज ही अपलोड हो जाएगी भाई, 1 आध घंटे में अभी। ओके सर। लोकेशन क्या होगा बच्चों इसमें, इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में, Sir, at the opposite side of O. हाँ उसमें अपोजिट बनता था, इसमें क्या होगा, सेम साइड बनेगा। वर्चुअल है ना इमेज, तो इसी साइड Yes, बनेगी sir. ना जिधर ऑब्जेक्ट है बच्चों, वर्चुअल इमेजेस में। तो क्या लिखेंगे, या तो ऐसा कर सकते हो, बिटवीन एफ एंड ओ कह सकते हो। ठीक है, अरे सेम साइड एज ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, Okay, या sir. एफ एंड ओ भी कह सकते हो। ठीक है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिटवीन एफ एंड ओ। नेचर, Sir, virtual हाँ erect. वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। Diminished. हाँ, डन सर। डन हो गया। यस सर। Yes, sir. ओके, सर डन। ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मैंने लेंस फॉर उसे मिरर फॉर्मूला लिखवाया था ना, अरे है नहीं, मिरर फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? वैसे इसमें भी क्या है बच्चों, लेंस फॉर्मूला Yes, है। sir. उसमें क्या था बच्चों, मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अरे यही था ना। ठीक है, इसमें क्या कर दो बच्चों, सारे फॉर्मूले Yes, आ sir. जाएंगे, वी यू की जगह क्या रख दो आप, -u रख दो। यहाँ पर अगर -u रख दोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बच्चों। अरे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या था बच्चों उस केस में, देखो m क्या था बच्चों, hi/ho, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें बच्चों -v/u था, राइट। यहाँ पर अगर -u रख दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस Yes, sir. प्लस हो जाएगा, तो v/u आ जाएगा बस। ओके, इसमें बच्चों पावर एक लास्ट है। ठीक है, पावर f, पावर उसको सॉरी p से दिखाते हैं। ठीक है, p क्या होता है बच्चों, 1/f। दे रहा हूँ।
यूनिट आपका इसका बच्चों देखो एफ आपका मीटर में रखना, एफ किस में रखना, मीटर में रखना, ध्यान देना किस में रखोगे, मीटर में रखोगे, नहीं गलत आएगा। ओके एफ मीटर में रखना। यूनिट बच्चों देखो इसकी तो नीचे अगर मीटर आएगा तो 2 यूनिट होगी, एक तो मीटर इनवर्स होगा, अगर नीचे आ रहा है मीटर तो, अरे मीटर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मीटर इनवर्स, और या तो डायोप्टर, एक और यूनिट है बच्चों डायोप्टर, मीटर इनवर्स। ओके अरे डॉक्टर वगैरह यहाँ भी एफ बच्चों आपको साइन के साथ रखना है। अरे एफ कैसे रखोगे, साइन के साथ। अरे देखो कुछ की पावर बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव आती कि नहीं आती, अरे पॉजिटिव आती है ना कुछ की, ठीक है यस क्योंकि सर। बच्चों एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कौन सा लेंस लगा है पॉजिटिव पावर में, सर कॉन्वेक्स। हाँ कन्वेक्स लगा है। अगर कॉन्वेक्स मान लो सॉरी। हाँ कन्वेक्स लगा है, अगर निगेटिव पावर है मतलब कनकेव लगा है इसका मतलब, ठीक है। और एफ मीटर के साथ रखना, साइन के साथ रखना हर जगह सब चीज। ओके यस सर। ठीक है बच्चों, ये कहानी खत्म हो गई इसकी, ठीक है। ये ऐसा नहीं मैं आपको जल्दी में बताया हूँ, इससे ज्यादा है ही नहीं, ऐसा नहीं मैं आपको हड़बड़ी में बता दिया हूँ ये, ठीक है, इससे ज्यादा है ही नहीं। ऑलराइट मैं चाहता था कि अगले क्लास में हम क्वेश्चन ही डिस्कस करें। ओके अरे क्वेश्चन ही डिस्कस करें, मैं यही चाहता था, ठीक है। तो लेंस के भी आप सारे क्वेश्चन आप कर लेना, समझ पा रहे हो, वो लिख चुके थे ना, यस सर। ठीक है वो लिख चुके थे ना। तो देखो जैसे मैं आपको एक केस क्वेश्चन करा आपको मतलब कराऊंगा नहीं, बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों कुछ एग्जांपल 10.3 दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है। कनकेव लेंस है बच्चों, फोकल लेंथ 15 है, कनकेव मतलब कनकेव वर्ड आए तो एफ का साइन क्या होगा, प्लस। प्लस। प्लस, सोचो कनकेव आए नहीं सर माइनस होगा ना। माइनस होगा, ठीक है। ऑलराइट अब कह रहा है कि बच्चों किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाए, मतलब यू पूछ रहा है बच्चों हमसे, अरे यू पूछ रहा है ना ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ठीक है, जिससे बच्चों इमेज कहां बने आपकी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस बने। ओके और मैग्निफिकेशन कितना ये बताना है। कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है बताओ हमेशा, कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है बच्चों हमेशा, वर्चुअल। वर्चुअल, वर्चुअल। मतलब इसी साइड बनेगा, अरे इसी साइड बनेगा, इस साइड, यस सर। इस साइड बनेगा तो साइन क्या होगा बताओ, नेगेटिव। 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 आपको देखो जो बक्सा बनवाया था ना मैंने साइन कन्वेंशन का, उसमें भी देखना बच्चों तो लेंस के लिए जो होगा वर्चुअल इमेज निगेटिव होती है, लिखवाया है उसमें, उस बक्से में भी लिखवाया है। और ऐसे भी सोच सकते हो वी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। निगेटिव, क्या है -10, -10। -10, ठीक है। अब इस लेंस वाले फॉर्मूला में रखोगे, ठीक है, तो बच्चों v क्या आ जाएगा आपका, u क्या आ जाएगा -30, अरे आ गया, अरे u क्या आ गया यस सर। -30, ठीक है। और m क्या हो गया आपका v/u, अरे m क्या है आपका p/u। v/u, तो क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। अरे u क्या था आपका -30, v क्या था -10, 1/3, ठीक है। पॉजिटिव आया बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इरेक्ट इमेज है। यस सर। और देखो एक से छोटा आया मतलब क्या हुआ, डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड। यस अरे बनाता है कनकेव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। यस सर। सर इरेक्ट कैसे होगा सर वो। अरे पॉजिटिव साइन आया है ना एम का, अरे सर तो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव इसका मतलब बेस आगे सर। इरेक्ट इमेज बनाता है ना, ठीक है। अरे पॉजिटिव क्या बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है। पॉजिटिव का मतलब, निगेटिव मतलब क्या हुआ, उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है। हाँ शोएब भाई कंफ्यूज ओके हो, सर। सर ये लेंस है ना तो रेस तो आगे जाएंगी सर, तो आगे चलकर रियल अरे बनेंगे। मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, निगेटिव का यस मतलब सर। उल्टा बन रहा है ना, यस सर यस सर। ठीक है। ओके बच्चों इंड कर रहे हैं, ठीक है। अपूर्वा बहुत दुखी है, ठीक है इंड कर रहे हैं, ऑलराइट। और क्या नाम है, ओके कृष्णा सर। तो सो गया है, ठीक है ऑलराइट।
सर सो नहीं रहा हूँ। अच्छा जग रहे हो, कोई बात नहीं। सर हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? ओके बच्चों, होमवर्क आप, ठीक है, एनसीईआरटी आपको कम से कम सबमिट करना है, ठीक है, एनसीईआरटी आपको कम से कम सबमिट करना है। बाकी मैं वर्कशीट भी मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके यस सर। ठीक है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली हमको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कोशिश करेंगे खत्म करने की, ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा क्लास। ऑलराइट, ओके सर। एंड करें बच्चों? ओके सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।